सभी को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है एलियन बाइबल की शिक्षाओं में। आज का हमारा विषय है नूह का जहाज वैज्ञानिकों को मिल गया। और आज हम देखेंगे कि उस आयत के ऊपर वैज्ञानिकों ने खोज की और वो वैज्ञानिकों ने इस आयत के ऊपर खोज की। हम देखते हैं उत्पत्ति 8 और आयत 4 से। यहाँ पे साफ शब्दों में परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि 7वें महीने के 17वें दिन को जहाज अरारत नाम पहाड़ पर टिक गया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन जो है बिल्कुल भी इधर उधर नहीं बता रहा है, नाम बता रहा है, दिन बता रहा है, सब कुछ परमेश्वर का वचन साफ साफ बताया। 7वें महीने के और 17वें दिन को जहाज अरारा पर्वत नाम की पहाड़ी पर आके टिक गया। अब हम देखते हैं कि इसी आधार पर वैज्ञानिक जो थे वो खोज करने के लिए उस जगह गए, अरारत पर्वत पर गए। बाइबल में जो इस बाढ़ का जिक्र है और इस बाढ़ का जो जिक्र है, एक प्रलयकारी बाढ़ थी जो परमेश्वर ने नूह को बताया था। और इस तरीके से परमेश्वर ने नूह को बताया था कि आपको किस तरीके से जहाज को बनाना है, कौन सी लकड़ी से बनाना है, कितना लंबा बनाना है, कितना चौड़ा बनाना है, सब कुछ परमेश्वर ने बताया था, नूह को बताया था। नूह ने इस जहाज को बनाया परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार कि तुझे इस तरीके से बनाना है। नूह का एक विशाल जहाज था जो कि वैज्ञानिकों को मिल गया। जब वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की तब 2010 में बाइबल की घटनाओं से जुड़ी खोज करने वाले तुर्की और चीन के कुछ वैज्ञानिकों के दल ने किया। और वह जहाज बहुत विशालकाय जहाज तुर्की के अरारत पर्वत पर आ टिका था। हाल में यही दावा कैलिफोर्निया के कुछ वैज्ञानिकों ने भी किया है। इन वैज्ञानिकों ने भी माना है कि नूह जहाज का अंतिम पड़ाव अरारा पर्वत था। पूरे विश्व के करीब 100 शोधकर्ताओं ने, वैज्ञानिकों ने नूह के जहाज की पड़ताल की और इसके लिए उन्होंने 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय आयोजन किया और इस पर विचार किया। और एक साथ होकर जहां अरारा पर्वत जहाज के अवशेष मिलने पर गहन विचार किया और उस पर चर्चा हुई। इस सिंपोजियम में जियो साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर राउल स्पेरात भी शामिल हुए, जो नूह के जहाज के खोज अभियान के मुख्य प्रेरणा थे। प्रोफेसर राउल स्पेराते ने बताया कि मेरा उद्देश्य अरारत पर्वत पर जाकर वहां आसपास जहाज के अवशेष के होने का अन्य प्रमाण खोजना है, जिसको लेकर जियो साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पर लिखा गया है कि यह अभियान बाइबल में वर्णित घटनाओं का प्रकृति के साथ रिश्ते को समझाना है और इसे साझा करने हैं। प्रोफेसर राउल स्पेरात ने 2010 के इस खोज को सच मानते हुए कहा कि इस क्षेत्र में और गंभीर वैज्ञानिक कार्य करने की जरूरत है। वैज्ञानिकों ने इस चीज को माना, उसके जो शेष मिले हैं और उसका जो आकार मिला है और उन्होंने पुष्टि की है। और इसके ऊपर वैज्ञानिकों ने बहुत गहन अध्ययन करे हैं और इस खोज में शामिल 100 से अधिक वैज्ञानिक थे। अब हम देखते हैं यहाँ पर
कि परमेश्वर ने किस तरीके से इस जहाज के विषय में बता दिया था कि तुझे किस तरीके से, नूह को बताया था कि तुझे किस तरीके से इस जहाज को बनाना है। हम देखेंगे उत्पत्ति 6 और आज 14 से। इसलिए तू वो पेड़ वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना और इस ढंग से उसको बनाना। जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। जहाज में एक खिड़की बनाना और उसके एक हाथ ऊपर से उसकी छत को बनाना और जहाज की एक अलग में एक द्वार रखना और जहाज में पहला, दूसरा, तीसरा खंड बनाना। यहां पे परमेश्वर ने साफ शब्दों में बता दिया था कि जहाज को 3 मंजिला बनाना है और उसकी ऊंचाई बता दी थी, चौड़ाई बता दी थी, खिड़की कहां रखनी है। ये सारी चीजें परमेश्वर ने नूह को बता दी थी और उसके ऊपर आपको राल लगानी है, उसको ऐसा चिकना कर देना है जो कि उसके अंदर पानी ना जाए। और मुझे नहीं पता कि ये राल क्या चीज है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो पेड़ में से रबड़ निकलती है, अगर उसको लगा दिया जाए तो ना वो कभी चटकेगी और ना उसके अंदर पानी जाएगा। सो परमेश्वर ने सारी चीजों को बताया था कि किस तरीके से नूह को जहाज बनाना है। वो ही जहाज आज वैज्ञानिकों को अरारत पर्वत पर उसके साक्ष्य मिल गए हैं। सो हमने देखा कि परमेश्वर का वचन सत्य है और सत्य है। हालांकि उनका यह भी मानना है कि ये जहाज करीब 6000 साल पुराना हो सकता है, लेकिन बाइबल के अनुसार अभी 6000 साल नहीं हुए हैं। उनका अनुमान है कि 6000 साल हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। सो कम का मतलब है कि 5 से 6000 के बीच का पुराना ये जहाज मिल गया है। सो परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का वचन सत्य है। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलता। सो प्रियो, आप सबको परमेश्वर आशीष दे।